अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानवर के थनों में मुंह सड़ी की बीमारी को डिस्कस करने वाले हैं कि मुंह सड़ी की बीमारी होती क्या है, इसकी इलामात क्या हैं और फिर हमने इसका इलाज कैसे करना है। तो अगर इस बीमारी की इलामात की बात करें तो जिस तरह इस बीमारी के नाम से ही वाज़ह हो रहा है, मुंह सड़ी, इस बीमारी में जानवर के थन का मुंह आगे से बंद हो जाता है और उससे फिर दूध नहीं निकलता। इनिशियल स्टेजेस में जानवर के थन की धार बारीक हो जाती है, चौआई सख्त होती है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है धार बारीक होते होते फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जानवर के थन का मुंह आगे से बंद हो जाता है। तो जब आप जानवर की चौआई करें और आपको महसूस हो कि बाकी थन नॉर्मल हैं और एक या दो थन इनकी चौआई सख्त हो गई है, धार बारीक होना शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप इसका फ़ौरी तौर पे इलाज करवा लें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जानवरों के थनों की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से सबसे ख़तरनाक बीमारी है। क्योंकि बाकी जितनी भी बीमारियां हैं अगर आपने उनका मौके पे इलाज नहीं भी करवाया तो फिर भी उनका इलाज बाद में मुमकिन होता है। जैसा कि अगर साड़ू पड़ गया है जानवर के थन को, दूध कम हो गया है और आपने उसका मौके पे इलाज नहीं करवाया तो आप उसका अगले सूबे में भी इलाज करवा सकते हैं। मुमकिन है कि थन का दूध पूरा हो जाए। इसी तरह नाड़ या गिल्टी का भी इलाज हो सकता है। लेकिन मुंह सड़ी ऐसी बीमारी है, अगर आपने इसका फौरी इलाज नहीं करवाया तो ये बीमारी तो अपनी जगह पे रहती ही है, लेकिन साथ में 2-3 बीमारियां और आ जाती हैं। जैसा कि जब आप थन की चौआई करते हैं, चूँकि धार बारीक होती है तो आपको ज़ोर लगा के चौआई करनी पड़ती है और उस वजह से ज़ोर लगाने की वजह से थन के ऊपर दब आती है और उस वजह से फिर जानवर के थन के ऊपर सोजिश आ जाती है। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि सोजिश इतनी ख़तरनाक हद तक आ जाती है कि जानवर का थन बिल्कुल अकड़ जाता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर आपने जब चौआई की है तो पूरा दूध नहीं निकाला थन के अंदर से, तो जानवर के थन के अंदर दूध रहने की वजह से फुटकरियाँ बन जाती हैं और जानवर को मिस्टाइटिस यानी साड़ू का मसला हो जाता है, उस थन के अंदर दूध कम हो जाता है। तो ये बीमारी तो अपनी जगह पे रहती ही रहती है और साथ में ये बीमारियां भी आ जाती हैं, तो फिर आपको उनका भी साथ में इलाज करवाना पड़ता है। तो इसलिए ये चाहिए कि अगर आपको ये मसला नज़र आ गया है तो आप उसका फ़ौरी इलाज करवा लें। तो इस बीमारी के इलाज की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो सके। तो इस बीमारी के इलाज की अगर बात करें तो इस बीमारी के इलाज के लिए मैं आपको होम्योपैथिक का एक इंजेक्शन रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है स्टीनोज़िम। स्टीनोज़िम ये 5 ml का इंजेक्शन होता है। आपने ये 4 इंजेक्शन लेने हैं और एक इंजेक्शन पूरा आपने एक दिन लगा देना है और फिर 2 दिन का आपने वक्फ़ा देना है। 2 दिन बाद तीसरे दिन आपने दूसरा इंजेक्शन लगाना है। इसी तरह आपने 2-2 दिन छोड़ के ये 4 इंजेक्शन लगाने हैं। 12 या 13 दिन में ये ख़त्म होंगे। इस बीमारी का इलाज थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने ये चारों इंजेक्शन 2-2 दिन का वक्फ़ा दे के लगाने हैं। इंशाल्लाह ये जब चारों इंजेक्शन ख़त्म होंगे आपके जानवर का ये जो मुंह सड़ी का मसला है ये हल हो जाएगा। और साथ में एक सिरप होता है केएम फार्मास्यूटिकल का, टॉक्सी प्लस के नाम से। आपने ये छोटी बोतल ले लेनी है 240 ml की। आपने 20 ml सुबह, 20 ml दोपहर और 20 ml शाम को पिलाना है। ये बोतल आपने सारी ख़त्म करनी है। और अगर आपको स्टीनोज़िम इंजेक्शन ना मिले, बेहतर तो है कि स्टीनोज़िम इंजेक्शन ही लें, क्योंकि मैंने इसका रिज़ल्ट लिया हुआ है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और अगर स्टीनोज़िम इंजेक्शन ना मिले तो फिर केएम फार्मास्यूटिकल का ही एक इंजेक्शन आता है केएम 30 के नाम से। ये आपने 50 ml की 2 वायलें लेनी हैं। 10 ml डेली आपने नई सुई और नई सिरिंज के साथ लगाना है। और अगर मसला ज़्यादा हो तो साथ में आप फिर फाइब्रोफिट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर एंटीबायोटिक की बात करूं तो एंटीबायोटिक मैं आपको पेनिसिलिन ग्रुप में ही रिकमेंड करूंगा। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर सेलमोर फार्मा का एक इंजेक्शन आता है बी डेक्स के नाम से, बी डेक्स।
आप 50 ml की ये पैकिंग होती है, आपने ये ले लेना है। 20 ml आपने एक दिन लगाना है बड़ी भैंस या गाय को, 20 ml अगले दिन और 10 ml उससे अगले दिन लगाना है। और अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो फिर आपने बीडेक्स इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डेक्सामेथासोन मौजूद होता है और प्रेग्नेंट जानवर को हम डेक्सामेथासोन लगाने से अवॉइड ही करते हैं। तो फिर आपने पेनिसिलिन ग्रुप में बीडेक्स के अलावा कोई और इंजेक्शन ले लेना है, जिस तरह सेल्मोर फार्मा का ही BPSLA के नाम से इंजेक्शन आता है, या सेल्मोर एजेंसी का PPSLA इंजेक्शन है, या फिर फैट्रो का रिपेन इंजेक्शन है। उसके अलावा ओरिएंट का पेंटोमाइसिन के नाम से इंजेक्शन है। लोकल में अगर बात करें तो माइलैब का ऑस्पिन के नाम से इंजेक्शन है, प्रोस्टेप है। तो आप पेनिसिलिन ग्रुप में कोई एक इंजेक्शन ले लें। ये भी आपने उसी तरह से ही 20 ml एक दिन लगाना है, 15 ml उससे अगले दिन लगा दें, 15 ml उससे अगले दिन लगा दें। और मैं अपनी वीडियोस में ये बात बताता रहता हूँ कि जब भी आप अपने जानवरों को पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी इंजेक्शन लगाएं तो पहले आप ये चेक कर लिया करें कि आपका जानवर पेनिसिलिन से सेंसिटिव तो नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप पेनिसिलिन ग्रुप का कोई इंजेक्शन लेके आए हैं, जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि आप PPSLA ही लेके आए हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको 5 ml इंजेक्शन लगाएं और फिर 10 मिनट वेट करें। चेक करें कि जिस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे सोज़श तो नहीं हुई, दाने वगैरह तो नहीं बने, जानवर को किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर आप उस इंजेक्शन को इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल ना किया करें। पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी इंजेक्शन उसको पहले आप चेक करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपने पेनिसिलिन ग्रुप का कोई इंजेक्शन लगाना है उससे पहले आप 10 मिनट आप एवल का इंजेक्शन या फिर मेप्रासान का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। 20 ml एवल लगा लें, 10 मिनट का वक्फ़ा दे के फिर आप PPSLA इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीक़ेकार तो यही होता है कि आप पेनिसिलिन पहले 5 ml अपने जानवर को लगाएं और चेक करें कि इससे जानवर को किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर आपको महसूस हो कि किसी किस्म का रिएक्शन कर रहा है ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन, तो फिर आप वो इंजेक्शन जानवर को इस्तेमाल ना करें। तो इस बीमारी का इलाज मैंने आपको बता दिया है। स्टीनोजिम इंजेक्शन लेने हैं आपने, अगर वो ना मिलें तो फिर आपने KM30 इंजेक्शन लेना है, और साथ में टॉक्सीप्लस का सिरप आपने लेना है। और एंटीबायोटिक्स में अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो फिर आपने पेनिसिलिन ग्रुप का PPSLA या उस फार्मूले में कोई और लेना है। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आपने बीडेक्स इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। ये इलाज आप 5 से 6 दिन लगातार उसका जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी कि आपके जानवर के थन में ये जो मुँह सड़ी की बीमारी का मसला है ये हल हो जाएगा। और अगर आपने ये इलाज कर लिया है और जानवर का थन फिर भी नहीं, उसका मसला हल नहीं हुआ, मुँह नहीं खुला, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप किसी डॉक्टर को बुलाएं और उससे बोलें कि इसका ऑपरेट कर दें। और मैं ये बात इसलिए यहाँ पे करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर फार्मर्स को देखा है कि वो ख़ुद ही थन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, थन को चीरा दे देते हैं। कोई फार्मर थन के अंदर, मुंह के अंदर कोई तीला लगा देते हैं या मुर्गी का पंख लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं और आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, और इन चीज़ों का नुकसान होता है और रिज़ल्ट फिर यह निकलता है कि जानवर का थन मर जाता है। क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन करना है तो ये प्रोफेशनल का काम होता है, और आपको चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को बुला के ही उसका ऑपरेशन करवाएं। अगर आप ख़ुद प्रोफेशनल हैं फिर ठीक है, फिर आप उसका ख़ुद ऑपरेशन कर सकते हैं। अब तो खैर बड़े जदीद आलात आ गए हैं, आप थन के अंदर से अंडरग्राउंड ऑपरेशन हो जाता है, मुँह सड़ी बाहर निकल आती है। कोई लोग थन का चीरा देते हैं और उससे भी ये मसला हल हो जाता है। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपने किसी डॉक्टर को ऑपरेशन की तरफ जाना है तो फिर आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर को ही बुलाएं, क्योंकि उसको बेहतर पता होता है। क्योंकि ऑपरेशन तो आप भी कर लेंगे, हो सकता है आप उसको चीरा दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसको हिफाजत उसकी कैसे करनी है, उसको ज़ख़म को सही करने के लिए इंजेक्शन कौन सा लगाना है, वो तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह का तजर्बा ख़ुद घर में ना किया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर अपनी कीमती राय का भी इजहार कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस को आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।